हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में भाई बात करने वाले हैं कुछ नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में जो आई है हमारी सहस्त्र सीमा बल में, तो यानी एसएसबी में। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसीज आई हैं, उनको हम डिटेल में जानेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितनी भी फार्मासिस्ट वैकेंसीज आती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल अभ्यस्त अकेडमी फार्मा में दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसएसबी की। तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ विजिट आवर न्यू रिक्रूटमेंट वेबसाइट। तो भाई जो आपकी पीडीएफ है, जहाँ से भी आपने देखी है, उस पीडीएफ में आपको ये वेबसाइट दी गई है, लेकिन ये वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, या फिर इसमें लोड ज़्यादा होने की वजह से ये सही से वर्क नहीं कर रही है। तो आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एसएसबी। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट है वो खुल के आ जा रहे हैं, जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है वो खुल के आ जा रहे हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये पोर्टल खुल के आ रहा है भाई, कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट देखिए लिखी हुई है 20/5/2023, यानी 20 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और आपके जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, 18/6/2023। तो 18/6/23 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे आपको अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास ये पोर्टल खुल के आ रहा है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लें एडवर्टाइजमेंट की, तो हमारा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुल के आ रहा है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस रहने वाली है, सारा कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे सहस्त्र सीमा बल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई अपने फार्मासिस्ट यानी एएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसीज दी हुई हैं। 4 आपकी एससी की पोस्ट हैं, 2 एसटी की और 1 ओबीसी की पोस्ट है। तो नीचे यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे पे स्केल की बात करें, तो भाई लेवल 5 का आपका पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी अच्छा पे स्केल है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो सबसे बड़ी बात एलिजिबिलिटी की। सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे भाई देखो, एज लिमिट सबसे पहले बता दें तो 20 से 30 साल आपकी एज लिमिट फिक्स दी गई है। अब इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो आप नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 होना चाहिए, ये कंपलसरी बोला गया है साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी बाय एन इंस्टीट्यूशन। तो भाई यहाँ पे बोला गया है कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि डी फार्मा बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक फार्मेसी काउंसिल के लिए नहीं बोला गया है। तो यानी कि यहाँ पे डी फार्मा और बी फार्मा के फ्रेशर कैंडिडेट जो हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं जो
आपको कंपलसरी यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ हम बात कर ले रहे हैं कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो क्या रहने वाली है, तो 100 रुपीज़ आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। हाउ टू अप्लाई की बात करें कि भाई अप्लाई आपको कैसे करना है, तो एक बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं, इनको आपको ज़रूर से ज़रूर फिल करना है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। अब पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट, ये सारी चीज़ें ऊपर तक की आपकी पार्ट फर्स्ट में थी और ये पार्ट सेकेंड में आ रहा है। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में आपका पेमेंट वाला सिस्टम है, तो पेमेंट वाला दिया गया है। तो इसको पढ़ के आप पूरा फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। अब बात कर ले रहे हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जो सभी कैटेगरी के एक्सेप्ट एसटी, तो एसटी को छोड़ के जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनकी जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 और फीमेल की यह हाइट होनी चाहिए 157। चेस्ट इन एक्सपेंशन आपका होना चाहिए मिनिमम 80 एंड मैक्सिमम एक्सपेंशन आपका 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात कर लें तो भाई मेल में आप 165 और फीमेल में 155 दिया हुआ है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो भाई हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन है, एक तो आपका फिजिकल होगा, दूसरा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन में आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया गया है, जिस जो आपका 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें होंगे और 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसमें आना क्या है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट ये आएंगे। इसमें से 50 क्वेश्चंस जो 50 नंबर के ऐसे होंगे जो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी से होंगे। बाकी 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें कि भाई अपनी तैयारी भी इसी हिसाब से जारी रखें। सारा डॉक्यूमेंटेशन कवर यहाँ पे दिया गया है और कुछ भी इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आप जो जो कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी है, वो यहाँ पे फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करें। तो ऐसे ही फार्मा अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अभ्यस्त एकेडमी फार्मा के साथ। थैंक यू।